नमस्कार दोस्तों। जय हनुमान जी। जय संकट मोचन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, दुनिया की सारी दर्द तुम्हें मिल रहा है। मैं माफी चाहता हूं। अभी तुरंत ये 5 पाप करना छोड़ दो, वरना दुनिया की सारी दर्द तुम्हें झेलना पड़ेगा। हम जानते हैं काफी दिनों से आपके जीवन में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती आ रही है, और ये बात मैं आप सभी को मजबूरी में बता रहा हूं। बताना नहीं चाहता था, परंतु आपकी परेशानी, आपकी दुख देखकर मुझे रहा नहीं गया, और मैं आप सभी के लिए इस तरह का वीडियो का निर्माण कर दिया। इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी ऐसी सख्त के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको परेशानी से बाहर निकलने में मददगार सिद्ध होंगे। हालांकि अभी आप कर्ज से डूबे हुए हैं, आप तरह तरह की परेशानी से घिरे हुए हैं और आमदनी का स्रोत एकदम रुक गया है। पैसों की समस्या से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और एक एक तरफ से कर्ज भी आपके ऊपर बढ़ चुका है। ऐसे में क्या करें और क्या न करें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि इन सभी का मुख्य कारण आपकी ही हाथों से कुछ बड़ा पाप हुआ है, जिसके वजह से इतनी बड़ी बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है। इसका कोई और कारण नहीं है, बल्कि आपकी ही छुपी हुई एक बहुत बड़ी अपगुण है, छुपी हुई गलती है, छुपी हुई पाप है, जिससे आप अनजान हैं और जीवन में तरह तरह की ठोकर खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, और जीवन में मेहनत करने के बाद भी, संघर्ष करने के बाद भी आपको यह सफलता नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा दुख हो रही है और आपको लग रहा है कि अब क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, चिंता ना करें। आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को आप सभी लोग शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में, आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी परेशानियों को मैं जड़ से समाप्त करने का समाधान बताऊंगा, और क्यों आपके जीवन में परेशानी आ रही है यह तो बताऊंगा ही बताऊंगा। हम आप सभी के लिए रोजाना मेहनत करके इस तरह का वीडियो तैयार करते हैं, जिसमें हम हो रहा हमारे पूरी टीम द्वारा ग्रह गोचर एवं कुंडली विश्लेषण करने के पश्चात हम आप सभी के लिए सभी जानकारी लेकर आते हैं। फिर भी आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और जितने भी संकट मोचन हनुमान जी और भोलेनाथ जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय संकट मोचन, जय हनुमान जी जरूर लिखें। आपके जीवन से तमाम तरह के संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी और भोलेनाथ की कृपा से जीवन में बड़ा चमत्कार होगा। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय बदलता ग्रहों की चाल और ऊपर वालों की आदेश से यह संकेत मिल रहा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होंगे। 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में खुशियां आएंगी, परंतु दोस्तों, आपको सावधान और सतर्क रहने की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन 24 घंटे के अंदर ग्रहों की बदलती चला के अनुसार कुछ खुशी मिलेगी, परंतु कुछ गम भी मिलेंगे, क्योंकि इस समय दोनों ही परिस्थितियों का निर्माण आपके ग्रह गोचर में हो रहे हैं। परंतु अगर सावधान रहेंगे तो दोस्तों, इस समय लाभ ही लाभ देखने को मिलेंगे। इस समय आपके छठे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, जिनके वजह से शनि का भरपूर साथ मिलेगा। शनिदेव की कृपा प्राप्त होंगे और यहीं से आपकी तमाम जीवन की गुप्त शत्रुओं का अंत होगा। जी हां दोस्तों, आज से पहले आपकी मन में एक ही ख्याल आ रहे होंगे कि हमारे जीवन की जितनी भी शत्रु है, जो हमें परेशान करते आ रहे हैं पिछले समय अवधि से, उनसे कब हमें मुक्ति मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसा समय का निर्माण हो चुका है। बस थोड़ा और इंतजार कर लो, क्योंकि अब अच्छाई और बुराई
कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है। शनिदेव ने अब अच्छे और एक कर्मों का फल देने के लिए तैयार हो चुके हैं। ऐसे में आप अगले 24 घंटे तक किसी प्रकार की कोई गलती ना करें, क्योंकि दोस्तों, आपकी कुंडली के ग्रह गोचर द्वारा यह संकेत मिल रहे हैं कि इस समय अवधि में अगर किसी भी तरह का कोई छोटी मोटी अगर गलती करते हैं तो उसका भयंकर दुष्ट प्रभाव आपको प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। यहां तक कि आप ही व्यापार में, नौकरी में, सभी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इसलिए आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको अपने जीवन काल की परेशानियों को कैसे समाप्त करना है और जीवन में पुनः फिर से कैसी खुशियां प्राप्त करना है, इन विषय पर चर्चा करेंगे और क्या क्या गलती अगले 24 घंटे तक नहीं करना है, क्या सावधानी बरतनी होगी ताकि शनिदेव का विशेष कृपा हमारे ऊपर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर बने रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि कौन आपकी ही थाली में खा खा करके छेद कर रहे हैं, कौन आपके रिश्तेदार तुम्हें छुप छुप कर धोखा दे रहे हैं और आपको इस बात का अभी तक भनक भी नहीं लगा है। यह सच्चाई जानकर बहुत ही हैरानी होगी जब हमें एक दूसरे से धोखा मिलते हैं। जब पराया हमें धोखा देते हैं, हमें परेशान करते हैं, तो हमें उतना ज्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन जब हमारे घर में ही, हमारे रिश्तों में ही सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा दुश्मन निकल जाए तो हमें बहुत दुख होता है, हमारा दिल टूट जाता है और उसी दिन से हर किसी इंसानों पर से भरोसा भी उठ जाता है। यहां तक कि अपनों की बात कर रहे हैं, रिश्तों की भी बात कर रही है। धीरे धीरे हम आपकी गंभीर विषय हो तक पहुंच रहे हैं। कृपया करके अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं की है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं वह केवल और केवल ग्रह कुंडली एवं पंचांग की गणना करने की पश्चात लेकर आते हैं। और इस तरह का वीडियो बनाने में हम और हमारे टीम द्वारा बहुत मेहनत लगते हैं। उसके बाद इस तरह का वीडियो का निर्माण हम आप सभी के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। दोस्तों, इस समय संभावना पूरी लग रही है कि आप हर लोगों से बचकर रहे। गृह द्वारा यही संकेत मिल रहे हैं कि इस समय किसी अपनों पर अगर भरोसा किया तो दोस्तों, उनसे धोखा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय हर किसी से बचकर रहे, हर किसी से सावधान रहें। बहुत सारे लोग दोस्तों दूसरों पर भरोसा तो नहीं करते हैं, लेकिन अपने रिश्तों पर, अपने लोगों पर भरोसा करते हैं। हालांकि यह बात सही है, लेकिन कभी कभी हमारे रिश्तेदार ही हमारे जान की सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं, जबकि आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि वह आपके सामने हमेशा मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं और सामने से भी दुश्मनी नहीं निभाते हैं, बल्कि आपको परेशान करने के लिए उन्होंने कई प्रकार की तांत्रिक विधि अपनाते हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में तांत्रिक क्रियाओं का बहुत ही महत्व दिया गया है। जिस भी इंसान के ऊपर तांत्रिक क्रिया होते हैं वह शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। अचानक तो उनके जीवन में कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर सूखने लग जाते हैं और कमजोर पड़ने लगते हैं। और ऐसा ही आपके साथ हो रहे हैं। पिछले समय से लेकर आज तक इस समय की बात की जाए तो दोस्तों, पिछले समय अंतराल में आपको मेहनत के मुताबिक सफलता भी मिल जाता था। पिछले समय अंतराल में जो भी काम आप शुरुआत करते थे आपको उनमें सफलता बहुत जल्दी मिल जाता था, लेकिन आज की डेट में, आज की दौड़ में वही काम बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
संपन्न नहीं हो पा रहे हैं और तरह तरह की समस्याओं ने आपको घेर रखा है, यहां तक कि आपकी धन दौलत कमाई को बांध रखा है और धीरे धीरे आपके जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कभी आईने पर आप गौर किए हैं इसका मुख्य कारण आखिर क्या हो सकता है? तो दोस्तों, आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में इसका मुख्य कारण बताएंगे, इसका समाधान देंगे, इसका उपाय भी देंगे और ऐसे रिश्तेदारों का नाम भी इस वीडियो में आपको बताएंगे जो हमेशा आपके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं, नई नई टोना टोटका करती रहती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को इतना तक देख ली है तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टूटी फूटी किस्मत चमक उठेगी और जीवन में फिर से पुनः खुशियां आ जाएंगी। जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, हर समस्या का समाधान निकलता है, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अभी तक आप बहुत वीडियो को देख चुके हैं, लेकिन कर्ज की समस्या आपके जीवन काल में क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों आप धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं? यह जानकारी आपको अभी तक सही नहीं प्राप्त हुआ है और तांत्रिक क्रियों से कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे आप अपने दुश्मनों से दूर रह पाएंगे, इसके बारे में पूरी उपाय इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ कर्ज की समस्या से भी राहत पाने के लिए उपाय बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आज का वीडियो जो भी भक्त शुरुआत से लेकर अंत तक देख लेगा, उसका हर सपना पूरा हो जाएगा, उसकी टूटी फूटी किस्मत भी चमक जाएगा, क्योंकि कर्ज की समस्या से आपको राहत मिलेगी। कर्ज की समस्या जी भी इंसानों के जीवन में होती है, वह कंगाल धीरे धीरे बांटे जाते हैं और कर्ज की समस्या जो निपटा लेते हैं वह फिर अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, सुधार कर लेते हैं। तो आपको भी कर्ज से मुक्ति पाना है तो इस वीडियो को देखें और जो उपाय देंगे वह उपाय जरूर करें। बहुत सारी उपाय इस वीडियो में देंगे। वास्तुशास्त्र की माने तो कर्ज से छुटकारा पाने के लिए लोगों को अपने घर या दुकान में उत्तर पूर्व दिशा में दर्पण लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का कर्ज जल्द ही उतर सकता है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कर्ज है तो इसे चुकाने के लिए मंगलवार को सबसे अच्छा दिन माना जाता है। माना जाता है कि मंगलवार के दिन पैसा लौटाने से आपका कर्ज जल्द ही उतर जाता है। अगर आप कर्ज में ज्यादा डूबे हुए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी इसे चुकाने में असमर्थ हैं, तो घर, दुकान या ऑफिस की उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की मूर्ति लगाकर उनकी पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कर्ज से छुटकारा पाने के लिए तिजोरी को सही दिशा में रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर या दुकान की तिजोरी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ हो। तिजोरी रखने के लिए घर का दक्षिण पश्चिम कोना भी अच्छा माना गया है। तिजोरी को सही दिशा में रखने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दुकान की दीवार गहरे नीले रंग की नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से लोगों को धन हानि का सामना करना पड़ सकता है और व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस सकता है। इससे बचने के लिए लोगों को हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा घर का बाथरूम कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से मनुष्य पर कर्ज बढ़ जाता है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए रोज तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और शाम को प्रतिदिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस उपाय से आपके घर की आर्थिक तंगी महज कुछ दिनों में दूर हो सकती है। अब हम तांत्रिक क्रियों के बारे में जान लेते हैं। कहीं आपके ऊपर तो तांत्रिक क्रिया तो नहीं हुई है? ऐसे करें पहचान इन संकेतों के माध्यम से। आप करें पहचान, अगर हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको तांत्रिक क्रियों से कैसे बचाना है वह भी बताएंगे, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले संकेत के बारे में जान लेते हैं। कई बार जीवन में अचानक से नकारात्मकता छाने लगती है और हम इसका अर्थ नहीं समझ पाते।
इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह काले जादू या फिर घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप किस तरह इसकी पहचान कर सकते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तंत्र मंत्र जिसके ऊपर होते हैं, जिस भी घर परिवार में होते हैं, उसको मिलते हैं यह संकेत। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के जीवन में निरंतर धनहानि, मानसिक तनाव, भय या फिर अवसाद बना रहता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा के होने का संकेत दे सकता है। यह भी माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर टोने टोटके या काला जादू किया जाता है, उस व्यक्ति का स्वयं पर काबू नहीं रहता। वह अजीब सी हरकतें करने लगता है। जब सूखने लगे हरे भरे तुलसी, यदि आपके घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे, तो यह भी घर में नकारात्मक ऊर्जा के होने का संकेत दे सकता है। ऐसे में व्यक्ति को तुरंत सावधान होने की जरूरत है। तो ऐसे में आप जरूर करें यह काम। घर से जादू टोने का असर खत्म करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करवाएं। साथ ही पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करवाएं। ऐसा करने से आपके स्थिति में लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तंत्र बढ़ाव से बचने के लिए रखें। इन सभी बातों का ध्यान। नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से दूर करने के लिए अपने प्रवेश द्वार पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही सेंधा नमक को पोछे के पानी में डालकर नियमित रूप से पोछा लगाएं। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। इसके साथ ही पीली सरसों, गुग्गल, लोबान, गाय का घी मिलाकर इसकी धूप बना लें। सूर्यास्त के समय यह धूप को उपले पर रखकर जलाएं। ऐसा आपको कम से कम 21 दिनों तक करना है। इससे नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। दोस्तों, हमने कर्ज से आपको कैसे छुटकारा मिलेगी, इसका भी उपाय इस वीडियो में आप सभी को दिए हैं। साथ ही साथ आपको तांत्रिक प्रभाव को कैसे कम करना है, तांत्रिक क्रियों से आपको कैसे बचकर रहना है, यह भी इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखती हुई इन सभी उपायों को जरूर करें और आज के बाद से एक दूसरे की बातों में आकर कोई भी गलत कार्य न करें, वरना फिर से आपकी हाथों से कुछ गलती हो जाएगी और पुनः आपके जीवन में फिर से बुरी आत्माओं ने आपके घर लेगी। क्योंकि जब इंसान गलत कार्य करते रहते हैं, उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाते हैं। और अगर आप सदैव अच्छे काम करते रहेंगे, पुण्य का काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो दोस्तों सदैव आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों के बजाय देवी देवताओं का कृपा बनी रहेगी और ऐसी स्थिति में नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, जिसके वजह से जीवन में आपको हर सुख सुविधा मिलेंगे, हर खुशियां मिलेंगे। प्यारे मित्रों, आने वाले 24 घंटे के अंदर जीवन की, संसार की हर सफलता आपके पास चलकर खुद आने वाला है, क्योंकि 33 कोटि देख देता आपके ऊपर मेहरबान हुआ है। साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं ने भी बहुत बड़ा आदेश इस राशि वाले जातकों को दे चुका है कि अब इस राशि के जातकों के जीवन में दुनिया की, संसार की सारी खुशियां मिलनी चाहिए। और इन्होंने आपके लिए एक अवसर भी निर्माण किया है। आपको एक मौका अगले 24 घंटे के अंदर मिलेगा, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जब देवी देवताओं का कोई हमें मौका मिलता है, कोई भी छोटी बड़ी अवसर मिलता है, तो उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए आप ऐसे मौका का बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार किसी को नहीं मिलता है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, जो कि इतनी भयंकर मौका आपको सभी देवी देवताओं की कृपा से मिला है। अब सभी देवी देवताओं के ऊपर सब कुछ आप छोड़ दो, क्योंकि वही आपको रास्ता दिखाने वाले हैं कि किस रास्ता में आपको जाना है, किस रास्ते में जाने से जीवन काल की सारी खुशियां मिलेगी
और किस रास्ते में जाने से हमें परेशानी मिलेगी, यह खुद ईश्वर तय करेगा। अब आपको सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना है, क्योंकि इस बार जो भी करेगा, देवी देवता जो भी करेगा आपके लिए अच्छे करेगा, और जो भी ईश्वर करता है वह अच्छे के लिए होता है। भले जीवन में थोड़ी देर के लिए समस्याएं आ जाएं, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि जो जितना ही संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, उसको आने वाले समय में उतना ही देवी देवताओं की कृपा से जीवन में खुशियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि 24 घंटे के अंदर जीवन बदलने वाला अवसर हाथ लगेगी और किस्मत अब सबसे बड़ी छलांग लगाएगी। आज की ग्रह स्थिति आपको शुभ अवसर देगी। ऐसे में बेहतर होगा कि छोटी मोटी बातों को महत्व न दें और अपने काम पर ही ध्यान दें। खास इंसान से मुलाकात होने पर आपको बेहतर अनुभव मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त के रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य खोना उचित नहीं है। कोई लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल भी हो सकता है, इसलिए सचेत रहें। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में व्यतीत होगा, जो कि उचित नहीं है। कारोबार में स्टाफ के बीच तालमेल बनाकर रखने में कुछ दिक्कतें रहेंगी। शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था को नियंत्रित रखें। कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र और परिवार के बीच तालमेल बैठने में कुछ दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। सरकारी सेवारत लोगों को अपनी बेहतरीन कार्य प्रणाली की वजह से सराहना मिलेगी। जीवन साथी के साथ घर की व्यवस्था को लेकर सकारात्मक विचार विमर्श होंगे। प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ ना करें। आज आप नकारात्मक विचारों को अपनी दिनचर्या में स्थान न दें। मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए मेडिटेशन अवश्य करें। आज आपके लिए अनुकूल समय है। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस भी मिल सकता है। वाहन की खरीदारी संबंधी योजना क्रियान्वित होगी। इस समय बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी, परंतु उचित परिणाम मिलने से आप खुशी ही महसूस करेंगे। अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचें और अपने नजदीकी संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएं। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर गुस्से की बजाय धैर्यपूर्वक समस्या का हल निकालें। धन संबंधी लेन देन में सावधानी बरतें या स्थगित कर दें। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने अहम दस्तावेज संभाल कर रखें। व्यवसायिक स्थल पर स्टाफ के बीच कुछ तनावपूर्ण स्थिति बनेगी। परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना उचित रहेगा, अन्यथा इसका प्रभाव आपके व्यवसाय की व्यवस्था पर पड़ सकता है। परिवार और जीवन साथी समय व्यतीत करने से आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकियां आएंगी तथा घर का वातावरण भी खुशनुमा बनेगा। अत्यधिक कार्यभार रहेगा, लेकिन हार ना माने, क्योंकि सफलता मिलनी भी निश्चित है। आपकी सकारात्मक सोच आपको किसी भी समस्या का समाधान निकालने की भी क्षमता प्रदान करेंगी। विशिष्ट लोगों के संपर्क में आने से आप में और अधिक बेहतर सीखने और करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी जागृत होगी। किसी भी परिस्थिति में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। ध्यान रखें कि कोई नजदीकी संबंधी ही आपका इमोशनल इस्तेमाल कर सकता है। दिल की अपेक्षा दिमाग से काम ले। अचानक ही कोई बड़ा खर्चा आने से बजट गड़बड़ा जाएगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए ज्यादा समय तय करें। कारोबार में समान विचारधारा के लोगों से मेल मुलाकात होने से कुछ नए तथ्यों की जानकारी अवश्य मिलेगी। स्टाफ तथा सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, जिसका असर व्यावसायिक कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करने वाले लोगों को कानूनी विवादों से दूर रहने की जरूरत है। आज आपके लिए खुशनुमा दिन रहेगा। परिवारजनों के साथ शॉपिंग आदि में भी व्यस्तता रहेगी।
भाइयों के साथ चल रहे विवाद दूर होंगे और संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। समय अनुकूल है, परंतु उसे बेहतरीन बनाना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। आज दोपहर बाद कुछ काम बनते बनते बीच में ही रुक सकते हैं। इसकी वजह आपकी ही एकाग्रता में कमी होना रहेगी। मुश्किल स्थिति में परिवारजनों की सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा। खर्चों के प्रति कंजूसी करना भी परिवार के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। व्यावसायिक परिस्थितियां अभी यथावत ही रहेंगे। किसी भी तरह का परिवर्तन करने की अभी कोशिश ना करें। धन संबंधी लेन देन में बहुत अधिक सावधानी बरतना जरूरी है। किसी नए काम की शुरुआत के लिए उचित समय का इंतजार करें। नौकरी में नई संभावनाएं बनेगी। घर परिवार का वातावरण भी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में कुछ गलत फहमियां आ सकती हैं। किसी प्रकार के इन्फेक्शन और त्वचा संबंधी समस्या बढ़ सकती है। इलाज के प्रति लापरवाही न करें। आयुर्वेद का सहारा लेना भी उचित रहेगा। आज कोई फंसा हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। अनुभवी अथवा राजनैतिक लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। कुछ समय आध्यात्मिक अथवा धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से सुकून और शांति मिलेगी। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण आपके लिए सम्मानजनक स्थितियां उत्पन्न करेगा। आज नई चुनौतियों से घबराए नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएं। दूसरों के प्रभाव में आने की अपेक्षा अपनी योग्यताओं और क्षमताओं पर विश्वास रखें। कोई महत्वपूर्ण वस्तु की चोरी होने या खोने की आशंका है, इसलिए अपनी वस्तुओं को स्वयं ही बहुत अधिक संभाल कर रखें। आज व्यवसाय संबंधी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचें। आपके साथ छल या धोखाधड़ी हो सकती है। नौकरी में भी स्थान परिवर्तन या तबादले जैसी स्थितियां बन रही है, परंतु यह परिवर्तन आपके लिए तरक्कीदायक भी रहेगा। गलत खान पान की वजह से पेट खराब जैसी स्थिति बनेगी, इसीलिए बिजी होने के बावजूद अपनी दिनचर्या और खान पान पर भी ध्यान देना होगा। असमंजस में अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा समय अपने पसंदीदा कामों में भी बिताएं। इससे आपको मानसिक और शारीरिक ऊर्जा भी मिलेगी। कभी कभी ज्यादा आत्म केंद्रित होना और अहम की भावना रखना नुकसानदायक भी हो सकता है। छोटी मोटी नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ही बिजी रहे। अपनी इन कमियों का सकारात्मक रूप में उपयोग करें। आप व्यवसाय में जिस काम को बहुत सहज और सरल महसूस कर रहे थे, उसमें दिक्कतें आएंगी। कर्मचारियों पर जरूरत से ज्यादा डिसिप्लिन रखना उचित नहीं है। उनकी कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखें। वैवाहिक संबंधों में कुछ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे के लिए समय निकालना जरूरी है। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। लापरवाही ना करें। एक्सरसाइज, योगा को नियमित रखें। अपने सपने व कल्पनाएं साकार करने का उत्तम समय है। हालांकि कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। बहुत सी परेशानियों का हल मिलेगा। रिश्तेदारों से संबंधित किसी विवाद के सुलझने से रिश्तों में भी दोबारा मधुरता आएगी। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना लें। दोपहर बाद लेन देन को लेकर कुछ गलतफहमी हो सकती है। बच्चों को उनके मन मुताबिक कार्यों में कुछ समय अवश्य व्यतीत करने दें। इससे उनका बौद्धिक विकास बेहतरीन तरीके से होगा। आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं।